हाँ, प्रोफेसर रविकांत जी से मेरी बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान वो बार बार कैमरा बंद करवाने की कोशिश कर रही थी। 11 फरवरी 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद का एक प्रोग्राम था, महाआंदोलन था, तो ये जाकर के वहाँ पर माहौल ख़राब कर रही थी। तमाम लोगों ने इसको दौड़ा लिया था। तो चमार है, तेरी औकात कैसे हुई कि जंतर मंतर वाली वीडियो तुम्हें लगा दी, उस वीडियो को हटाओ। मैंने कहा कि उसमें गलत क्या है। मेरा फ़ोन छीनने लगती है, बदतमीज़ी करती है, गाली देती है, कैमरा बंद करवा देती है, कैमरे पर हाथ मारती है, कैमरे को तोड़ने की कोशिश में लोग करते हैं। बस कि उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, लेकिन मारपीट की शुरुआत हुई कैसे, इसको लेकर एक और वीडियो आया है जिसमें रुचि तिवारी एक व्यक्ति को पकड़े हुए दिख रही हैं। उनका नाम नवीन है, वो भी पेशे से यूट्यूबर हैं और अपना जो प्रदर्शन होता है उसको कवर करते हैं अलग अलग जगह पर। नवीन हमारे साथ मौजूद है। सच क्या है वो नवीन से ही समझते हैं। नवीन, वीडियो में दिख रहा है कि रुचि आपको पकड़ रही हैं, जकड़ रही हैं, क्या पूरा मामला है, आप एक बार बताएं। सबसे पहले मैं बताऊं, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन है और मैं बाम सेफ न्यूज़ नामक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, जिसका दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर अगर अत्याचार होता है तो बाम सेफ न्यूज़ उसको उन्मुख दिखाता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोफेसर रविकांत लखनऊ से आए थे, उनको मैं लंबे समय से जानता हूँ और फिर मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, 1 to 1 कर रहा था। फिर बता रहे थे कि इस प्रकार से ब्राह्मणवाद जो है लगातार हावी होता जा रहा है और यूजीसी की नई गाइडलाइन जो है देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो लड़की बार बार आती है, वो कैमरा बंद करवाने की कोशिश करती है। कौन? रुचि तिवारी नाम की लड़की। ठीक है। और फिर कैमरामैन से हमारे कहा कि उसका जो दूसरा साथी था, सहयोगी, वो कहता है कि भाई कब तक करेगा, बंद कर कैमरा। फिर हमें लगा मुंह में ऐसे होता है जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, कोई दूसरा और कैमरे वाला है, कोई मीडिया पर्सन है, तो भाई हमें भी करना यार, कहीं जाना है, हमें लगा ऐसा है। लेकिन जैसे ही हमने खत्म किया अपना 1 to 1, वो लड़की आती है, मोबाइल फ़ोन, मेरे हाथ में 2 मोबाइल फ़ोन था, एक दोनों फ़ोन था, छीनने लगती है। मैं पूछता हूँ भाई क्यों छीन रही हो, तुम कौन हो, ना कोई जान ना कोई पहचान। तो कहती है कि तुमने एक वीडियो लगाया था जंतर मंतर की, उसको तुम डिलीट करो। मैंने कहा भाई वीडियो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं है, फैक्ट पर आधारित है। क्या वीडियो लगाया था? वीडियो लगाया था कि ये जाकर के 11 फरवरी 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद का एक प्रोग्राम था, महाआंदोलन था, तो ये जाकर के वहाँ पर माहौल ख़राब कर रही थी। तमाम लोगों ने इसको दौड़ा लिया था और उसको लगाया था, उसको बड़ी आपत्ति थी। अच्छा। फिर क्या करती है कि मैं फ़ोन नहीं छोड़ रहा हूँ, वो खींच करके अपनी बॉडी की तरफ मेरे हाथ को ले जाने की पूरी कोशिश करती है, मतलब अपने केस को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहाँ पर मुझे नहीं पता इसका नाम रुचि तिवारी है, रुचि गौतम है, रुचि मिश्रा है, रुचि यादव है, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर इसके बाद में मैंने अपने एक सहयोगी बुलाया, मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा रिकॉर्ड करो। तो वो आता है, उसी कैमरे पर वो लड़की हाथ मारती है, उसका जो बंदा था वो हाथ मार देता है और कहता कैमरे को तुम बंद करो, फिर या तो तुम चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मतलब खुलेआम धमकी। अरे तू तो चमार है, तेरी औकात कैसे है वीडियो बनाने की। मैंने कहा क्या बोल रही हो मैडम। और फिर इसके बाद तब तक अंजलि आ जाती हैं और एक दो, हाँ और 1-2 लोग और आ जाती हैं। फिर उन लड़कियों को मार करके गिरा देती है। और मैंने वीडियो देखा, NI पर एक बाइट दिया है, उसमें कह रही है कि मुझे लोग बोल रहे हैं कि भाई रेप कर देंगे, नंगा परेड करवाएंगे। नवीन, एक सवाल, मैं खुद रुचि से मिलकर आया, उन्होंने ये कहा कि वो जब वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें इंस्टिगेट किया जाता है कि यूट्यूबरों के द्वारा, अब पता नहीं वो आप हैं या कौन है, कि तू कौन है, तू यहाँ क्यों आई, तू अपना कास्ट बता, ऐसा भी कुछ हुआ सकता? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। कोई सच्चाई नहीं है, मुझे नहीं पता है कौन है मैडम, कौन नहीं है। और उसके साथ 2 बंदे थे, आपको अगर वीडियो आपने देखा होगा कि वो मैडम तो खुद। तो क्या जंतर मंतर में भी आपकी मुलाकात हुई थी इनकी? हमारी मुलाकात, हमारी बातचीत नहीं हुई थी। जैसे है, मान लीजिए आप हम मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद में आप मुझसे कुछ उल्टा सीधा सवाल कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। आप पे पूछ रहे कि भाई तुमको 5000 साल तक पानी नहीं मिला, और फिर मेरा कोई साथी आ करके या जो मेरे समाज का हो वो आकर के वो पूछ रहा कि भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो फिर आपको बैरंग वापस जाना पड़ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था। हम लोगों ने कहा था कि भाई दलित समाज को लेकर हाँ क्यों ऐसे बोल रही हो।
और दलित समाज के लोग अगर इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धिमान, समझदार होते हैं तो शायद वे लोग जंतर मंतर पर आंदोलन करने नहीं आते। लड़ाई की झगड़ी गई तो फिर कुल मिला के ये माना जाए लड़ाई की वजह सिर्फ यही नहीं कि वीडियो हटाने के लिए वो आपसे भिड़ गई। हाँ, वो मैडम चाहती थी कि उनका जो है वीडियो हट जाए, लेकिन आप एक तरीके से पेश आती ना, आप तरीके से बातचीत करती। हाँ, आप फोन छीन रही हैं, आप वहाँ पर खुद को सर्वोच्च दिखा रही हैं, ये सभ्य समाज में मुझे नहीं लगता ठीक है। मीडिया पर जो वीडियो डाल रही है और ये कह रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई, इसमें सच्चाई है क्या? नहीं, किसने मारपीट किया, किसने मारपीट नहीं किया, ठीक है, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, छीना झपटी मेरे साथ हुई है। मुझे जाति सूचक शब्दों से नवाजा गया, इस बात को मैं गहराई से कह रहा हूँ, और बस यही इतनी सी बात है। ठीक है। फाइल हो रहा है जिसमें रुचि एक पत्रकार है, वो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ जातिवाद टिप्पणी की गई, ये पूछकर उनको मारा गया, वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की। पीछे की कहानी क्या है? मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि कौन कह रहा जातिवाद हो रहा है, कि ब्राह्मण के समाज के आदमी के साथ, मुझे नहीं पता आप किस समाज से, किस कैटेगरी से हैं, लेकिन क्या कभी किसी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और लाला समाज के बच्चे के साथ, पुरुष के साथ, महिला के साथ क्या कभी जातिवाद हो सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। वो आती है मेरे पास और कहती है कि तू तो चमार है, तेरी औकात कैसे हुई कि जंतर मंतर वाली वीडियो तुमने लगा दी, उस वीडियो को हटाओ। मैंने कहा कि उसमें गलत क्या है? मेरा फ़ोन छीनने लगती है, बदतमीज़ी करती है, गाली देती है, कैमरा बंद करवा देती है, कैमरे पर हाथ मारती है, कैमरे को तोड़ने की कोशिश में लोग करते हैं, बस। तो क्या हुआ था? क्या वाकई में वहाँ अब यूजीसी को लेकर क्या दो धड़ में बढ़ गया है समाज? क्या ब्राह्मणवाद की टिप्पणी हो रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि आप दलित हैं, या इस तरीके की भी टिप्पणी की गई, तो क्या यूजीसी से हटकर ये लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई बन चुकी है क्या? लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई है, सेंटर वर्सेस राइट की लड़ाई है, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। मेरा एजेंडा बड़ा क्लियर है, बाम सेफ न्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। जाहिर सी बात है, हम वहाँ पर दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, बहुजनों की आवाज़ बुलंद करते हैं और बुलंद करते रहेंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये बताइए, एबीवीपी ये कह रहा है कि आप लोगों ने जातिवाद टिप्पणी की है और इस तरीके से एक लड़की के साथ बदसलूकी करना बहुत गलत बता रहे हैं लोग। मुझे तो हंसी आ रही है, और लड़की के साथ बदसलूकी अगर कोई वीडियो आपके पास है, आप उस वीडियो को दिखाइए ज़रा, देखते हैं। कुछ वीडियो सामने आया जहाँ पर उसे धक्का दिया जा रहा था, कुछ लोग थे जो उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे, ये वीडियो भी सोशल। कौन से लोग हैं? पुलिस जांच करे ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? जितना मेरा फ़ोन छीना गया, मैं उतने का जिम्मेदार हूँ, मुझे गाली दी गई जात सूचक, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बाकी और चीज़ें क्या हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या मतलब नहीं। और इसी वजह से यूट्यूबर नवीन कुमार नंदन हमारे साथ हैं। इनकी जो झगड़े की जो कल की शुरुआत है वो रुचि तिवारी और नवीन कुमार नंदन के साथ होती है। तो क्या हुआ था मामला? शुरुआत झगड़े की कैसे हुई? प्रोटेस्ट चल रहा था DU में और उसमें पता चले कि झगड़ा हो रहा है आप लोगों के बीच में, किस बात को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई? थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा। झगड़ा इसमें कुछ नहीं है। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि बाम सेफ न्यूज़ एक ऐसा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो लगातार बहुजन समाज की आवाज़ को बहुत बुलंदी से मजबूत करता है। और दूसरी बात यह है, यूजीसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्टिकल पर, वहाँ पर मैं गया हुआ था कवर करने के लिए। हाँ, प्रोफेसर रविकांत जी से मेरी बातचीत हो रही थी, और बातचीत के दौरान वो बार बार कैमरा बंद करवाने की कोशिश कर रही थी। और जब हमने बातचीत ख़त्म कर लिया तो लड़की मेरे पास आती है, माइक छीनती है, हमारे कैमरे पर हाथ लगाती है, कैमरा तोड़ने की कोशिश करती है। फिर मैंने एक दो लोगों को बुलाया और उन लोगों से मदद मांगी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है कि अंजलि आ गई, नेहा आ गई, सावी आ गई, 3-4 लड़कियाँ आ गई, और इन लोगों ने सारे आयशा के जो कार्यकर्ता हैं, हाँ, ये लोग आ गए और इन लोगों ने कहा पूरा मामला क्या है। इन लोगों ने अलग करवाया। अगर आप वीडियो देखेंगे, वो लड़की बाकायदा, मेरे हाथ में 2 फ़ोन था, वो फ़ोन को खींच रही है, अपनी बॉडी मतलब टच कराने की पूरी कोशिश कर रही है। और मैं फ़ोन नहीं छीनता हूँ, तो फिर जब अंजलि आती हैं, सावी आती हैं, नेहा आती हैं, तब जा कर के ये लोग बीच में आते हैं, फिर अलग करवाते हैं। अब पता नहीं मैडम को किस चीज़ को लेकर के इतना खुन्नस था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा रुचि तिवारी जी से, मैडम आपकी उम्र बहुत कम है, अभी आप अबोध बालक बच्ची हैं। जो भी आपको चढ़ा रहा है, आप उनके बहकावे मत आइए।
यही मेरा निवेदन आपसे है। मैं रुचि तिवारी कह रही कि वो जब वो आई तो उनसे जाति पूछी गई, उनसे पूछा कि आप कौन सी जाति से, और उसकी जाति पूछकर लोगों को वहाँ पर जाने दिया जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं, जात किसने पूछी? मैं कौन होता हूँ जात पूछने वाला? मैं तो खुद दलित हूँ, मैं कौन होता हूँ जात पूछने वाला किसी से? और वो ब्राह्मण है, अगर मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि किसी ने जात पूछ ली, इसमें आपत्ति क्या है? मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ ना, मैं दलित हूँ, बताओ। लेकिन मेरे पास आकर के कहना हो तू चमार है, तेरी औकात कैसी हुई जंतर मंतर वाली चंद्रशेखर आज़ाद की रैली वाली वीडियो लगाने की, आंदोलन की, तेरी औकात कैसे हुई? ये तो चीज़ गलत है ना। मैं बार बार यही कहूँगा। वीडियो को उनका ही वीडियो था जो वो हटाने के लिए कह रही थी आप? हाँ, वो जा रही है और 2-3 लोग हैं, 2-3 यूट्यूबर हैं, ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही थी, तो फिर वही वाला वीडियो है और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।